हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र है। चलिए मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ। आपने मारवान आटापट्टू का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा। ये श्रीलंका का एक बहुत ही महान बल्लेबाज था, ग्रेट बल्लेबाज था, वन ऑफ द सक्सेसफुल बैट्समैन ऑफ श्रीलंका। जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना, इसके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में जानती है, इसके ग्लैमरस सक्सेसफुल लाइफ के बारे में लगभग पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसे ये पता है कि इस ग्लैमरस सक्सेसफुल लाइफ तक पहुंचने के लिए उसे किस अंधकार से होकर गुजरना पड़ा, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत कम लोगों को पता है उसके घरेलू क्रिकेट से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का जो सफर था वो कैसा था। वो घरेलू क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जानते हैं, दिस स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग। ये स्टोरी बिल्कुल सुनने लायक है। जानते हैं आप, मारवान आटापट्टू को पहला अपॉर्चुनिटी मिला तो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मिला। और टेस्ट क्रिकेट में ना 2 इनिंग होती है, ठीक है। वो पहला इनिंग खेलने आया और पहला इनिंग में सिर्फ 0 रन बनाया और 0 रन बना के आउट हो गया। फिर आया, फिर उसे दूसरे इनिंग में मौका मिला, फिर दूसरे इनिंग में आया और दूसरा इनिंग में भी 0 रन बनाया और 0 रन बना करके आउट हो गया। देख लीजिए हुआ क्या। सेलेक्टर डिससेटिस्फाइड, उसे फिर दोबारा मौका नहीं दिए, उसे ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप कर दिया तो वो क्या करे, हिम्मत नहीं हारा, वापस गया, वापस उसने नेट प्रैक्टिस की, घरेलू क्रिकेट खेला, वहां परफॉर्म किया, रन बनाए, रन बनाता रहा, खेलता रहा। जानते हैं उसे कितने दिनों बाद में दूसरा मौका मिला? दूसरा मौका मिला उसे पूरे 21 महीने बाद, लगभग 2 साल बाद जाकर के उसको फिर से दूसरा मौका मिला। तब तक वो खेलता रहा, हिम्मत हारा नहीं। दूसरा मौका मिला लगभग 21 महीने बाद। इस बार क्या था, वो पूरी तरह से डिटरमाइंड था। इस बार मौका गंवाना नहीं है, इस बार रन बनाना है और सेलेक्ट होना है और करके दिखाना है और विश्वास पे खड़े उतरना है। इस पर पूरी तरह से डिटरमाइंड था। डिटरमाइंड होकर के वो खेलने आया, मैदान पे उतरा और पहला रन, और पहली बार गया और 0 रन बना करके आउट हो गया। इस बार भी फर्स्ट इनिंग में 0 रन बनाया और आउट। सेकेंड इनिंग में आया, और सेकेंड इनिंग में जानते हैं कितना रन बना पाया वो? सिर्फ और सिर्फ 1 रन। 1 रन बनाया और 1 रन बना करके आउट हो गया। लीजिए, हो गया। पूरी तरह से, मतलब जो सेलेक्टर्स थे वो पूरी तरह से इससे नाराज हो गए, खफा हो गए, पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड हो गए और इसे फिर से ड्रॉप कर दिया। क्या करे, छोड़ दे खेलना? नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। फिर वापस किया, फिर इसने नेट प्रैक्टिस की, फिर से घरेलू क्रिकेट खेला, फिर से वहां पे परफॉर्म किया, फिर से वहां पे रन बनाए, अच्छा क्रिकेट खेला, खेलता रहा और इंतजार करता रहा कि मौका मिलेगा और फिर से मौका मिलेगा। और इस आशा में कि मुझे फिर से मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा और मैं वहां पे परफॉर्म करूंगा, इसी आशा में वो घरेलू क्रिकेट खेलता रहा, नेट प्रैक्टिस करता रहा और ऐसा हुआ भी। 17 महीने बाद जाकर के अपॉर्चुनिटी ने, मौके ने फिर से उसका दरवाजा खटखटाया। मौका मिला इस बार, 17 महीने बाद मिला, मौका मिला। इस बार आटापट्टू ना पूरा रन का भूखा था। तो मतलब चाहता था कि इस बार तो मैं मतलब छोड़ूंगा नहीं, रन बना के रहूंगा चाहे जो कुछ भी हो। आया वो, मैदान पे उतरा, पहला इनिंग में फिर से 0 रन बनाया और 0 रन बना करके आउट। शिट, क्या करें। फिर आया दूसरे इनिंग में आया और दूसरे इनिंग में भी फिर से 0 रन और 0 रन बना करके आउट। क्या सेलेक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का मतलब क्या है, ये घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा खेलता है, जब से इसे बड़े मैच में मौका मिलता है सिर्फ 0 रन बनाता है, 1 रन बनाता है और बना करके आउट हो जाता है। मतलब यही पूरे इट हैड बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन। ये पूरे मतलब शहर में यही बातें हो रही थी, पूरी श्रीलंका में यही बातें हो रही थी कि ये लड़का ना बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, बड़े मैच इसके बस की बात नहीं है, बिग मैचेज आर नॉट हिज कप ऑफ टी। मतलब यही बातें हो रही थी और उसे फिर से ड्रॉप कर दिया गया। अब सोचिए, वो आदमी जिसे पहली बार ड्रॉप किया गया, 21 महीने बाद में मौका मिला, फिर से 0 रन बना करके आउट हो गया था और फिर 17 महीने बाद में मौका मिला था, फिर जाकर के 0 रन बनाया, आउट हो गया। और ऊपर से क्या है, ऊपर से पूरे शहर में यही चर्चा है कि मतलब ये बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है। क्या गुजरा होगा उसके ऊपर। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, फिर वो वापस गया, फिर वो नेट प्रैक्टिस की और वो फिर से घरेलू क्रिकेट खेलने लगा, फिर से वो लग गया घरेलू क्रिकेट खेलने में, फिर से वो वहां पे रन बनाने लगा और इंतजार करने लगा अगले मौके का। वो इसे उम्मीद में मतलब प्रैक्टिस करता रहा, खेलता रहा कि मुझे एक बार मौका फिर मिलेगा और फिर से वो घरेलू क्रिकेट खेलने लगा। और ऐसा हुआ भी। लेकिन पूरे 3 साल बाद जाकर के उसे ये मौका मिला।
फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरे 3 साल बाद मौका मिला। इस बार आया और इस बार इसने प्रदर्शन की। इस बार इसने रन बनाए, और क्या रन बनाए। अपने पूरे करियर में जानते हैं इसने 5000 से ज्यादा रन बनाए। उस 5000 में 16 सेंचुरी शामिल है और 6 डबल सेंचुरी शामिल थे। और इतना ही नहीं, अट्टापट्टू आगे चल के श्रीलंका का कैप्टन बना, अपनी टीम को लीड किया। आप जानते हैं मारवन अट्टापट्टू को दूसरा इंटरनेशनल रन बनाने में कितने दिन लगे? पूरे 6 साल। इस महान खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा रन बनाने में पूरा 6 साल लग गया। 6 साल में सिर्फ और सिर्फ ये 1 रन बना पाया था, लेकिन ये खिलाड़ी हिम्मत नहीं हारा, इंतजार करता रहा अगले मौके का। वापस जाकर के नेट प्रैक्टिस करता रहा, इंतजार करते रहा अगले मौके का। मौका मिला, उसने अपने आप को प्रूफ किया। और क्या प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, मतलब बिकेम अ लेजेंड। मतलब फिर क्या, इस कहानी का मतलब क्या है, मैंने ये क्यों कहा? ऑफ कोर्स देखिए, जिंदगी जो है ना, जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें ना इनसे हार नहीं मानना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा लग रहा होगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम इनसे हार मान जाएंगे, अगर हम इनसे पीछे हट जाएंगे ना, तो फिर हम जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। ये जो चीज़ें, जो मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं ना, ये हमें और भी टफ बनाती हैं, और भी मजबूत बनाती हैं। ये हमें ऐसे ज़िंदगी का एक लेसन दे के जाती हैं, ऐसी वैल्यूएबल पीस ऑफ लेसन दे जाती हैं ना, जो बिल्कुल प्राइसलेस है, जिसका कोई मोल नहीं है। ये एक ऐसी सीख देती हैं जो किसी भी दुनिया के किताब में लिखी हुई नहीं है। ये ऐसी सीख दे के जाती हैं, ऐसा कुछ सिखा के जाती हैं, इतना टफ बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को भी ना हमें जितनी, मतलब खुशी से हम खुशियों का वेलकम करते हैं, हमें इन सब चीज़ों का भी वेलकम करना चाहिए। हमें इन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जब ये आए तो हमें बिल्कुल खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मुश्किलें आई हैं तो हमें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। और जिस दिन अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, उस दिन ऑफकोर्स हम एक अच्छा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की तरफ में आगे बढ़ेंगे। पता है, इन लाइन से मुझे वो गाना याद आता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।